बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप हज़रात? खैरियत से हैं? जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारा फ़ेसबुक मार्केटिंग कोर्स जो है वो जारी है और इसकी ये तकरीबन आखिरी क्लासेस हैं। ये लेसन नंबर 4 है और लेसन नंबर 4 जो है वो हमारा मेटा एड्स के बारे में। इससे पहले हम फ़ेसबुक बिज़नेस पेज कैसे बनता है और उसके बाद जो है मार्केट प्लेस जो है फ़ेसबुक का फ्री ऑप्शन है, जो फ्री टूल है मार्केटिंग का, उसका कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और तीसरे नंबर पे हमने सिखाया कि फ़ेसबुक ग्रुप मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो जो हज़रात नए हैं, फ़र्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं, तो उनको चाहिए वो हमारी पहली क्लासेस जो हैं वो देख लें, ताकि उनको ये तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर आ जाए और उनका कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाए। अगर कोर्स में कोई एक चीज़ भी आपको पता नहीं चलती या कोई चीज़ समझ नहीं आती और आप एक क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास को अटेंड करते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई चीज़ आपको पिछली क्लास में बताई गई होती है, जी, इसलिए उस क्लास का सुनना ज़रूरी होता है। तो ऐज़ अ स्टूडेंट आप इसको सीखें, यानी जब आप इस काम को सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, आप सीख जाएँगे कि आप कैसे ऐड रन कर सकते हैं, कैसे ऐड अपने चला सकते हैं, इश्तिहारात अपने फ़ेसबुक पर चला सकते हैं। तो आज हम आपको सिखाएँगे कि जो पहले मार्केटिंग हमने सिखाई है, पहली 3 क्लासेस जो हमने सिखाई हैं वो फ्री मार्केटिंग की। अब इसके अंदर हम आपको पेड मार्केटिंग सिखाएँगे कि वहाँ पर आप फ़ेसबुक को पैसे देते हैं या आप किसी इदारे से, किसी कंपनी से पैसे लेकर उसका ऐड जो है वो चलाते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, कैसे चलता है, ये कैसे होता है? तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि ये कैसे होता है सारा कुछ। तो सबसे पहले जो है हम अपनी फ़ेसबुक में आ जाएँगे। फ़ेसबुक में मैं आपको पहले बताऊँगा कि ये कौन-सी चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पहले आप देखेंगे और देखने के बाद फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी कि ये क्या चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। फ़ेसबुक में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं ऐड दिखाता हूँ। अगर कोई ऐड आया हुआ है तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें, ये एक ऐड कंपनी का, टीमो कोई कंपनी है, टीमो पाकिस्तान के नाम से। तो ये देखें, सॉरी, इस पे क्लिक हो गया। अच्छा, तो ओहो! तो यहाँ पर आप देखें कि ये स्पॉन्सर्ड हुआ है। तो इसके पीछे कोई बंदा है जिसने ये ऐड रन किया है। हो सकता है इन्होंने कोई बंदा हायर किया हो जो ये ऐड रन कर रहा हो, या कंपनी का कोई बंदा हो जो ऐड रन कर रहा है, या खुद बंदा भी हो सकता है जिसकी कंपनी है। तो कौन ऐड रन कर रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं। ये देखें, ये सारा यहाँ पे शॉप नाउ का बटन है, तो ये बटन भी आप लगाना सीख जाएंगे। ये जो टैक्स वगैरह लिखा हुआ है ये कैसे लिखते हैं ये भी आप सीख जाएंगे। मैं आपको एक और दूसरा ऐड भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी वही कंपनी है, ठीक है, इसने भी ऐसे स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। ये ऐड भी ऐसे बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये देखें, ये भी एक उम्रे का ऐड है। यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, कैसे लगता है, और यहाँ पर ये टैक्स वगैरह ये कैसे होता है, ये सारा। तो ये चीज़ें आज आप सीख जाएंगे कि ये कैसे बनता है। तो आपने सबसे पहले फ़ेसबुक से निकलना है और यहाँ पर मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, बिज़नेस सूट। बिज़नेस सूट के नाम से एक ऐप है, इसको आप जो है मैं आपको ये चेक करा देता हूँ।
कैसे इसका आइकन है। ये प्ले स्टोर से बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाती है, फ्री है, कोई इसके पैसे नहीं है। तो ये मेटा बिजनेस सूट, ये आइकन इसका गौर से देख लें कि आपने यही इंस्टॉल करनी है। इस ऐप के इंस्टॉल करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पेजेस आपने बनाए हुए हैं, अगर ज़्यादा पेजेस हैं आपके, तो उनको मैनेज करना इसमें आसान होता है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो फेसबुक मेटा जो कंपनी है, यानी जो बिज़नेस के एतबार से फेसबुक काम कर रही है, तो वो मेटा के नाम से है। तो मेटा बिजनेस सूट इस ऐप का नाम है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। एक ये ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके जो पेजेस वगैरह होंगे वो सारे इसमें ओपन हो जाएंगे। ये कोने में ये एक पेज है मेरा, ठीक है। ये देखें, दीगर जो मेरे पेज बने हुए हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये उस दिन जो हमने अभी नया पेज बनाया था पार्क ट्रैवल के नाम से, वो यहाँ आया हुआ है। और ये 7 स्टोर है, ठीक है। उलमा बिज़नेस फोरम है, और इश्तियाक अहमद के नाम से है ये। और मेरा ये ऊपर आया हुआ है जो मेरे पर्सनल नाम से मेरा पेज है, मेहताब अहमद के नाम से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप बिज़नेस के जो आपके पेजेस बने हुए हैं वो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं जो नया पेज हमने बनाया था पार्क ट्रैवल के नाम से, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पोस्ट भी सिर्फ की थी क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाली है, तो इसलिए पोस्ट करना तो आपको आता है, ये बहुत ज़्यादा आसान काम है, यानी पेज पे पोस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये एक ऐप आपने इंस्टॉल की है, और इसके बाद जो है एक दूसरी ऐप है मेटा एड के नाम से, मेटा एड्स, ठीक है। ये वाली ऐप, ये वाली ऐप, तो इसके भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आप गौर से देख लें कि इसका आइकन कैसा है। ये भी प्ले स्टोर से बहुत ज़्यादा आसानी से इंस्टॉल हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने मेटा एड्स मैनेजर लिखना है, मेटा एड्स मैनेजर। अगर आप कंप्यूटर में फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ एड मैनेजर का अलग से ऑप्शन साइट पे आ रहा होता है, तो वहाँ पे ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप मोबाइल में ऐड रन करना चाहते हैं, मोबाइल में आप ये अपना इश्तिहार चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इस ऐप के बगैर आप डायरेक्ट फेसबुक से इश्तिहार आप नहीं चला सकेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जो ही मैंने इसको ओपन किया तो मैं पहले जो कैंपेन मेरी चली हुई थी या कुछ इश्तिहारात वगैरह मैंने चलाए थे वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने जब आपके फर्स्ट टाइम होगा, आपने इश्तिहार नहीं चलाए हुए हैं, तो यहाँ पर खाली होगा। तो आपकी जो कैंपेनें चल रही हैं, अगर वो कोई एक्टिव हैं, वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर ये देखें, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर नो एक्टिव कैंपेन, यानी फ़िलहाल मैं कोई कैंपेन नहीं चला रहा, मेरा कोई इश्तिहार नहीं चल रहा है फ़िलहाल। तो अभी ये बता रहा है कि आपका कोई इश्तिहार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आप ज़रूरी समझें कि आपका फेसबुक जो अकाउंट है उसमें लॉग इन होना ज़रूरी है। जिस अकाउंट से आप चला रहे हैं उसका लॉग इन होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर आप लॉग इन नहीं हैं तो यहाँ पर भी आप लॉग इन नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए फेसबुक का अकाउंट होना ज़रूरी है, फिर पेज होना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसके बग़ैर आपका पे इश्तिहार नहीं चलेगा, तो इसलिए पेज का होना ज़रूरी है एक। और दूसरा ये कि आपने वहाँ पर लॉग इन भी होना है। लॉग आउट अगर आप हुए हुए हैं तो आपका लॉग इन होना अपनी ऐप के अंदर, यानी फेसबुक की आईडी के अंदर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से अकाउंट बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। जो ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे,
ये आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको आपके फेसबुक के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपकी जो ये आईडी जिसमें लॉगिन आप हुए हैं, तो इसी आईडी के साथ आप रखना चाहते हैं, यानी इसी, तो आप कंटिन्यू एज अ, आपका नाम वगैरह आगे लिखा होगा, जिस तरह मेरा नाम लिखा होता है कंटिन्यू एज अ मेहताब अहमद, तो आप कभी वहाँ पर जो नाम है उसके जिस नाम से आईडी बनी हुई है तो वो नाम लिखा हुआ आएगा, तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कैसे अपनी कैंपेन को सेट करना है, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप सीखें और उसको स्टेप बाय स्टेप करें और उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले ये ऊपर एक ग्रीन सा बटन है, इस ग्रीन वाले बटन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो किस्म के ऑप्शन हैं, एक है क्रिएट अ कैंपेन और दूसरा डुप्लीकेट एक्साइटिंग। ठीक है, तो डुप्लीकेट जो है, पहले हमने कोई कैंपेन चलाई थी तो अब भी हमें उसके अंदर कुछ रद्द बदल करके दोबारा वही कैंपेन चलाना चाहते हैं, या हम नई कैंपेन जो है वो चलाना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कैंपेन को। न्यू कैंपेन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये हमें मज़ीद ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको इस ऐड से क्या चीज़ ज़रूरत है, यानी आप ये चाहते हैं कि आपकी पोस्टें लोग लाइक करें, ज़्यादा लाइक आपको चाहिए पोस्टों पर, आपको मैसेजेस ज़्यादा चाहिए, आपको सेल ज़्यादा चाहिए, आपको अपने वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक चाहिए आपको, ठीक है, आपको लीड चाहिए कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को अपने उस ब्रांड की तरफ लाना चाहते हैं, अवेयरनेस, या आप आवाज़ लगाते हैं अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, या किसी भी इलाके को मुंतखब करके टारगेट करके आप उस इलाके में अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को अपने बिज़नेस, अपनी सर्विसेज के मुतालिक आगाही देते हैं, या आपने कोई ऐप इंस्टॉल की, आपने ऐप कोई तैयार की है और उस ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं, उस ऐप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप इंगेजमेंट चाहते हैं, इस इंगेजमेंट में जो है आपको पोस्ट इंगेजमेंट भी मिलती है और मैसेज भी मिलते हैं। पहले ऊपर भी इंगेजमेंट का ऑप्शन आया है, पोस्ट इंगेजमेंट, तो उसमें सिर्फ आपको लाइक वगैरह आपको मिल जाते हैं, ज़्यादा आपको मैसेजेस नहीं मिलते। तो ये नीचे जो ऑप्शन है इंगेजमेंट का, इसमें आपको मैसेज भी मिल जाते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट क्या होता है कि आपके दोस्त ने वो ऐड देखा है तो आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्यों, आप उसके दोस्त हैं, तो जब उस दोस्त ने देखा तो उसका जो दोस्त का दोस्त है उसको भी वो ऐड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुंचते हैं। अब हम ये आखिरी जो ऑप्शन है एंगेजमेंट का, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैसेज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हमें मैसेज ही आएंगे, पोस्ट पे ज़्यादा लाइक या पेज पे ज़्यादा लाइक जो है वो नहीं आएंगे। अब जब हमने उस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर अभी मज़ीद हमने इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले अपने कैंपेन का नाम लिखेंगे। कैंपेन का नाम जो होगा ये वहाँ पर शो नहीं होगा, बल्कि ये इस ऐप के अंदर आपने जो सेव होगी आपकी कैंपेन जो है उस नाम से वो सेव होगी, जो नाम आप यहाँ पर रखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसका नाम सिर्फ वो मैं पार्क ट्रेवल के नाम से जो पेज बनाया था उसी पेज पर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ टूर। अब यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है, ये ऊपर जो है कैंपेन नेम, यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्पेशल ऐड कैटेगरी है, यहाँ पर आप नन कर देंगे, ये फेसबुक खुद ही जो है वो मुंतखब कर लेगा कि ये किस किस्म का ऐड है, वो उस कैटेगरी में डाल देगा। अगर आप मुंतखब करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो ठीक ना हो। तो जिस तरह मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, क्रेडिट है, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको क्लोज ही रखें, आप इसको ओपन ना करें, फेसबुक ऑटोमेटिक ही इसको किसी ना किसी कैटेगरी में डाल देगा जिसके बारे में वो समझेगा कि ये इसके मुताल्लिक ऐड है। बाकी नीचे बजट आ जाता है, यहाँ पर
सॉरी, ये बजट है। अब बजट भी आपने अपने हिसाब से रखना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है ये आपको बताता है कि कम से कम $1 जो है वो हो। तो डॉलर का जो हिसाब ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पर भी ऐड का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कम से कम $1 आपने खर्च करना ही करना है। $1 से कम आप खर्च नहीं करते, यानी उससे कम खर्च नहीं कर सकते। $1 कम से कम आपने खर्च करना है। फिर उससे ऊपर जितना ज़्यादा जाते जाएंगे तो आप ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। तो कम से कम $1 जो है वो आप खर्च कर सकते हैं। ज़्यादा का फ़ायदा ये होता है कि वो ऐड ज़्यादा दिन चलता है, वो ऐड ज़्यादा लोगों को दिखता है और ऐड जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है। कई लोग 1 महीने का ऐड चलाते हैं, कई लोग 15 दिन का ऐड चलाते हैं, कई लोग जो है वो 1 महीने का या 1 हफ्ते का इस तरह ऐड चलाते हैं, कई 2 दिन का ऐड चलाते हैं। वो किस तरह चलता है वो भी आप सीखेंगे। तो बजट पे हम क्लिक करेंगे तो अपना बजट सेलेक्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पे ये नीचे भी ऑप्शन ये बताता है कि इतने इतने जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसने बताया आप ₹697 ये पहले से लिखा हुआ है। इससे पहले आप ये समझें, बजट सेलेक्ट करने से पहले ऊपर 2 ऑप्शन आए हुए हैं, एक है लाइफ टाइम और एक है डेली। लाइफ टाइम और डेली का क्या मतलब है? डेली का मतलब ये है कि आप अपना बजट खुद सेलेक्ट करेंगे और लाइफ टाइम का मतलब ये है कि ये जो है आपका बजट जो है वो खुद ब खुद लगा देगा जहाँ पर ये चाहेगा। तो हमने डेली सेलेक्ट करना है ताकि हमारा बजट जो है वो कम खर्च हो और हमें उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। क्यों? हमें पता है कि हमने जो है ऐड जो है वो कैसे कैसे लोगों को दिखना चाहिए। अब जिस तरह उम्र का ऐड है तो हम सिर्फ मुस्लिम लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम गैर मुस्लिम को नहीं दिखाना चाहते। तो पहले तो वो इस्लाम का भी यहाँ ऑप्शन था, लेकिन वो इन्होंने फिर बाद में डिलीट कर दिया, अब वो ऑप्शन नहीं आता है। बहरहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप डेली का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और बजट जो है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर बजट लिखा है ₹2000, ठीक है। तो ये रुपए वगैरह ये खुद सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी भी है, तो इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल। आप जो है अपना बजट जो है वो आपने ₹2000, आप 1000 भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया मिनिमम जो है वो आपको $1 लगाना है। तो हमें थोड़े ज़्यादा उसके बारे में सेल ज़्यादा चाहिए, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए और ज़्यादा दिन ऐड चलाना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, 2000 का बजट हम लगा देंगे। तो बजट लगाने के बाद यहाँ पर नीचे फिर बटन है नेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर और ऑप्शन आ गए हैं, यहाँ पर उनको भी फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड सेट नेम, ठीक है, यहाँ पर हम ऐड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने वो नाम लिखना है जो आप चाहते हैं कि ये लोगों को नज़र आए, यानी इश्तिहार के अंदर ये नाम नज़र आएगा, 10 days टूर, ठीक है। तो ऐड के अंदर भी मैंने यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं यही लिख दूँगा। अब यहाँ पर बहुत अहम जो मामला है, यहाँ पर कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे। ये मैं आपको पीछे बता देता हूँ। यहाँ पर कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यानी एक तो इस पे आप अपना पेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे, आप किस पेज पे जो है वो अपना ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना पेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, मेरा पेज जो है पाक ट्रैवल वाला जो पेज है जो मैंने बनाया था वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि दूसरा है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास अपने जो पेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर पाक ट्रैवल के नाम से जो मैंने पेज बनाया था तो वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। वो सिलेक्ट करने के बाद अब मेरा जो ऐड चलेगा वो उस पेज पर चलेगा जो मैंने सिलेक्ट किया है।
अब यहाँ पर मैसेजेस की जो सूरत हाल है कि आप मैसेजेस कहाँ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैसेंजर का भी ऑप्शन है कि आपको मैसेंजर पे मैसेज चाहिए। अगर आपको मैसेंजर पे मैसेज नहीं चाहिए तो ये अनचेक कर दें, ठीक है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये मैसेंजर पे आपको मैसेज भेजेगा, यानी जो क्लाइंट होंगे आपके वो मैसेंजर पे आपके पास आएंगे। और इस तरह आपका बिजनेस व्हाट्सएप जो है वो अगर अटैच है तो ये आपके वहाँ पर भी यानी व्हाट्सएप पर भी आपके आ सकते हैं, यानी मैसेज आपके व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर ये आप यहाँ से एक ऑप्शन आता है, मेरा तो कनेक्ट हुआ है तो आपका वहाँ पर ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप बिजनेस पेज को व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह पर ही आएगा, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पर नहीं भी हो रहा है तो आप मैसेंजर पे भी अपने मैसेज जो है वो वसूल कर सकते हैं। तो अगर आप जो है व्हाट्सएप को अनचेक करते हैं तो ये आपके पास ये अनचेक हो जाएगा, फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएंगे। तो मैं इसको चेक करता हूँ, क्लिक किया, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचकर यहाँ उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू को। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रहा है ये वाला ऑडियंस का, ठीक है। इससे पहले जो है ये शेड्यूल का भी ऑप्शन है, शेड्यूल के ऑप्शन में आप जाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको समझा दूं, शेड्यूल के ऑप्शन में जाएंगे आप तो ये चाह रहा है कि आपका जो ऐड है वो किस टाइम पे स्टार्ट हो, कब स्टार्ट हो, किस डेट को स्टार्ट हो और किस टाइम पे स्टार्ट हो। ये यानी स्टार्ट डेट है तो आज 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर 2024 है और अभी 8:40 हुए हैं, 8:40 AM ये टाइम बता रहा है कि अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मैं अपना ऐड जो है वो रात को शुरू करूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये डेट जो है ये हाँ यहाँ पर मैं ये अभी का टाइम बता रहा है, तो ये नीचे एक और टाइम बता रहा है कि आपका जो ऐड है वो कब एंड हो जाए, यानी कब से कब तक चले। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे बता देता है, ये देखें आपका ये ऐड जो है ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा ऐड जो है वो ज़्यादा चले, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर एंड डेट जो है वो आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि आपका 27 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ऐड चलेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, यानी 1 महीने का मुझे बता रहा है। मैं इसको कम करके मैं कहता हूँ कि आप 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मेरा ऐड चलाएँ, ठीक है। तो ये 29 अक्टूबर आ गया और यहाँ पर टाइम मैंने सेलेक्ट किया 12 बजे, यानी रात 12 बजे जो है ये मेरा ऐड जो है वो चलना रुक जाए। तो उसके बाद आपके जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, आपका बजट रुक जाएगा, जितना बजट इस्तेमाल हुआ होगा वो सारा आपको बता देगा कि ये बजट इतने इतने मैसेज आपको आए हैं, इतने मैसेज पर मैसेज आपको इतने रुपए का पड़ा है, वो सारे हिसाब किताब करके फेसबुक आपको बताएगा। तो ऊपर वाला टाइम पहले चेंज हो जाता था, अभी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे जाएंगे, नीचे बटन है कंटिन्यू का यहाँ पर, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें ये डिटेल्स वगैरह। यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑडियंस का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आप अपना ऐड कैसे लोगों को दिखाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर ऑडियंस पे जाएंगे। ऑडियंस सामीन को कहते हैं, यानी जो लोग आपका ऐड देख रहे हैं उनको भी ऑडियंस कहते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। जिस तरह ऊपर चेंज आया हुआ है तो कुछ ऑडियंस मैंने सेव की हुई है कि आपके पास जिस तरह का ऐड आप चलाते हैं तो उस तरह की ऑडियंस आप सिलेक्ट करते हैं, फिर बार बार आपको नहीं सिलेक्ट करनी पड़ती, बल्कि आपको एक ही दफ़ा करके उनको सेव कर लेना होता है। यहाँ पर लोकेशन जो है वो पाकिस्तान है, यहाँ पर पहले से सिलेक्ट की हुई है। अगर आप दूसरे मुल्क की लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर दूसरे मुल्क की भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये टूर जो है ये पाकिस्तान के हिसाब से ही है, तो लिहाजा मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। यानी मेरा ऐड जो है वो पाकिस्तान में दिखेगा, बाहर नहीं दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड दीज लोकेशन, यानी ये जो लोकेशन है फ़लाँ फ़लाँ लोकेशन पे भी मेरा ऐड ना दिखे। तो मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान में मेरा ऐड दिखे, लेकिन ये ऐड जो है ये कराची वालों को ना दिखे, इस्लामाबाद वालों को ना दिखे, ये बलूचिस्तान वालों को ना दिखे, ये ऐड जो है फ़लाँ कश्मीर वालों को ना दिखे, पेशावर वालों को ना दिखे। तो इस तरह मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर ये ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है। यहाँ पर इंक्लूड पीपल हु मैच और एक्सक्लूड पीपल हु मैच, यानी वो लोग जिनको आप शामिल करना चाहते हैं और वो लोग जिनको आप शामिल नहीं करना चाहते। तो जिनको आप शामिल करना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आप अपना जो भी आपका ऐड है उस हिसाब से, फूड का आपका बिजनेस है तो आप फूड के हिसाब से लिख लें, फर्नीचर का बिजनेस है तो आप फर्नीचर लिख लें ऊपर। ठीक है, टूरिज़्म का, ठीक है, आपका बिजनेस है तो आप टूरिज़्म लिख लें। मैंने टूरिज़्म लिखा। ठीक है, तो इसने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दे दिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों का इसने बता दिया और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को बता दिया कि ये लोग इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये टूरिज़्म ये ट्रैवल एजेंसी है। ठीक है, टूरिज़्म आयरलैंड ये एम्प्लॉय हैं जो लोग मतलब आप हायर करना चाहते हैं। सॉरी, जो लोग जॉब चाहते हैं टूरिज़्म की जो जॉब होती है वो लोग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इसने फील्ड्स जो हैं वो आपके सामने खोल के रखती हैं। तो आप ये चाहते हैं, आप ये देखें ट्रैवल एंड टूरिज़्म पेज एडमिन्स, यानी फेसबुक के जो पेज एडमिन्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो आया आप उनको भी अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है उनको अपना ऐड दिखाएं। हमें क्यों, वो खुद ये काम कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्यों आएंगे अपने ये टूर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इंटरेस्टेड, ये देखें ये वाला टूर ऑपरेटर ट्रैवल एंड टूरिज़्म बिजनेस, यानी बिजनेस के हवाले से या लोग घूमने फिरने के लिए जो, तो ये नीचे लिखा हुआ एडिशनल इंटरेस्टेड, मतलब जो लोग यहाँ पे इस कंपनी में या इस काम के अंदर इंटरेस्ट हैं तो वो लोग जो है उन लोगों को आप मुंतखब करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो उन लोगों को हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ टारगेट करता हूँ, ये 2 नंबर पे मैंने टारगेट किया, ये साइड पे जो निशान बना हुआ है प्लस का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बंदे ऐड हो जाएंगे, यानी ये इंडस्ट्री ऐड हो जाएगी। ये 7 जो है ये 7 इनकी फेसबुक तादाद बता रहा है कि ये इतनी तादाद में फेसबुक पर मौजूद हैं। ये दूसरा मैंने कर दिया, स्कूल वालों को मैंने टारगेट कर दिया। ठीक है,
ठीक है। स्कूल में जो ट्रिप पे लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो वो आपकी खिदमात भी ले सकें। तो इस तरह इंडस्ट्री जो है उसको मैं टारगेट कर देता हूँ। इको टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इसमें भी इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने टारगेट किए हैं। अब मज़ीद में जो है ये देखें, ये सारे इसने एडिट किए हैं। तो मज़ीद मैं इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, वो लोग जो पाकिस्तान घूमना चाहते हैं तो उनको मैं टारगेट कर लेता हूँ। पीपल हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, यानी वो लोग जो पाकिस्तान की पाकिस्तान के जो बेहतरी है, पाकिस्तान की खूबसूरती है जो उसको देखना चाहते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। तो आप अपने बिजनेस के एतबार से, आपका फूड का बिजनेस है तो फिर आप इंडस्ट्री जो आपकी होगी वो फूड इंडस्ट्री होगी। उसमें आप ये नहीं है कि वो आप उसमें स्टूडेंट्स को कर रहे हैं या आप उन लोगों को मुंतखब कर रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है किसी और आईटी की इंडस्ट्री से है। तो आप फूड बिजनेस है तो फूड बिजनेस का जो टारगेटिंग होगी, जो ऑडियंस होंगे वो भी उसी से रिलेटेड होंगे। जिस तरह फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, बेकरीज़ हैं, इसी तरह जो है जो लोग फूड खाने के शौकीन हैं वो लोग, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे कुछ मैंने किए। अब एक्सक्लूडेड पीपल हु मैच, यानी वो लोग जिनको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, तो वो लोग यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोस्ट एंगेजमेंट में ये होता है कि फिर दोस्त से दोस्त जो है वो देखता रहता है। अब यहाँ पर आगे एज लिमिट जो है, किस एज के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो एज जो है वो हम 18 साल से, ज़ाहिर है जो टूरिस्ट होते हैं वो 18 साल, यानी मिनिमम 18 साल है, 18 साल से कम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी क्योंकि फेसबुक अलाउ नहीं करता, तो इसलिए आप कम से कम जो है 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 65 साल की उम्र की आद है, यानी इसके अंदर अंदर। तो आप जो चाहते हैं कि आपके साथ जो ऐसे लोग जाएं जो जवान हों और आपके साथ चल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप जो है आप 65 साल के, आप 60 साल के लोगों को साथ ले जाएं और वो जो है फिर आपके लिए मुसीबत बन जाए। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग जाएं जो 40 तक हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्सिमम एज जो है वो 40 कर देते हैं कि 18 से 40 साल तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ मेल को लेना चाहते हैं, फीमेल को लेना चाहते हैं, दोनों को लेना चाहते हैं, तो फिर तो आप यहाँ पे जेंडर पे ऑल कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात ही जा सकते हैं, तो लिहाजा मर्दों को ये ऐड दिखाया जाए, औरतों को ना दिखाया जाए। तो आप यहाँ पे जेंडर पे जाके मैन कर देंगे सिर्फ। ठीक है, अगर आपने दोनों को दिखाना है, ऐसा ऐड है जिस तरह कुरान ऐड है, ठीक है, तो वो आप मैन वो मैन दोनों को दिखा सकते हैं, क्योंकि औरतें भी ये चाहती हैं कि उनके बच्चों को कोई पढ़ाए, मर्द भी चाहते हैं उनके बच्चों को कोई पढ़ाए, तो लिहाजा वो दोनों ही उसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जो ये हम ऐड चला रहे हैं, जिस ऐड की मैं बात कर रहा हूँ, यो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा ऐड है। तो उस ऐड के अंदर हमें, यानी ख़वातीन हमारे साथ नहीं जा रही, तो लिहाजा ख़वातीन को दिखाकर अपने पैसे ही ज़ाय करने, तो उनको हम नहीं दिखा रहे, तो लिहाजा ये ऐड सिर्फ मर्दों को दिखेगा। अब वो हजरात जो फेसबुक पर हैं तो उन्हीं को ये नज़र आएगा, जो फीमेल हैं फेसबुक में उनको ये ऐड नज़र नहीं आएगा। आप ऐसी प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट का ताल्लुक जो है
वो वोमेन से है और उसका ताल्लुक मर्दों से नहीं है, सिर्फ ख़वातीन से है। तो सिर्फ जिस तरह आप कोई क्रीम जो है या अंडर गारमेंट्स आप सेल कर रहे हैं, तो फिर वो आप ख़वातीन के लिए सेल कर रहे हैं, तो आप ऐड के अंदर भी आप सिर्फ फ़ीमेल ही सिलेक्ट करेंगे, आल या मेन जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह आप वहाँ फेसबुक में जो फीमेल होंगी सिर्फ उनको ही ऐड नज़र आएगा, मर्द हजरात को वो ऐड नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है अपनी ऑडियंस को, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो इसने नीचे ये बताया भी है कि आपकी इतनी ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है, यानी आपका जो ऐड है उसके तकरीबन 15,000 से 17,000 तक लोग देख सकेंगे। अब यहाँ पे ऐड लैंग्वेज का है, तो इसमें मैंने आल कर दिया कि सब लैंग्वेज वाले को देख सके। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ उर्दू वाले, सिर्फ इंग्लिश वाले, सिर्फ फ़लाँ ज़बान वाले। ठीक है, तो कंटिन्यू पे मैंने ऐड क्लिक कर दिया। अभी ऑडियंस भी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पे आगे चले जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया। हमारा ऐड तकरीबन तैयार हो चुका है। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ज़्यादा तस्वीर भी आप लगा सकते हैं और सिंगल भी लगा सकते हैं। तो ऐड नेम जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वो जब प्रीव्यू होगा, जब ये आपको दिखाएगा कि आपका ऐड इस तरह दिखेगा, तो आपको वो जो मैंने मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ें लिखी थी तो वो आपको नज़र आएंगी कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। ऐड नेम जो है वो हम लिख देते हैं 10 days टूर। ठीक है, अब ऐड सेटअप जो है, ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कहता है कि आप एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करते हैं या एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं या आप ज़्यादा सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये आपको बताता है, यहाँ पे आप नीचे वाले पे सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा पे आप वो आपकी अगर पिक्चर ज़्यादा है तो वो सारी दिखाएगा ये। अगर आप ये चाहते हैं नहीं सिंगल वीडियो और सिंगल इमेज में दिखाना चाहता हूँ, तो वो फिर आपको एक ही दिखाएगा। आपने सिंगल पे किया, मैंने भी सिंगल पे किया क्योंकि मैं वो पोस्ट भी एक ही लगी हुई है और मैं सिर्फ यही ऐड चलाना चाहता हूँ। तो यानी जो पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है मैं और नहीं चलाना चाहता, या और प्रोडक्ट जो हैं वो मैं नहीं दिखाना चाहता। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये हमारा तैयार हो चुका है, ऐड जो है वो मुकम्मल तौर पे। प्रीव्यू हम करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमारा ऐड कैसा तैयार हुआ है। यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर है ऐड क्रिएटिव, ये नीचे लिखा हुआ है चैट इन मैसेंजर। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉरी ये ऐड क्रिएटिव, यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ प्राइमरी टेक्स्ट। जो ऐड के साथ आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। 10 days ये नज़र आएगा आपको। सॉरी, मैं इसको करता हूँ वी ऑफर 10 days टूर।
ठीक है, ये मैंने एक लिख दिया, कंटिन्यू किया। ये देखें ऊपर आपको बता रहा है, यहाँ पर प्रीव्यू करके आपको दिखा रहा है कि ये चीज़ें आपने लिखी हैं इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको मज़ीद करीब करके, आपका ऐड कैसे दिखेगा। ये देखें आपका ऐड जो है वो कंप्यूटर में है या मोबाइल में है, वो ऐसे दिखेगा, ये ऊपर जिस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी में आपका ऐड जो है वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेंड मैसेज लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देखें आपको सेंड मैसेज का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ये वाला मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर सेंड मैसेज ना हो, यहाँ पर बुक नाउ हो। तो बुक नाउ के लिए मतलब ज़रूरी होता है कि आपकी वेबसाइट हो पीछे, वहाँ पे लोग जाके वहाँ पे टिकट ख़रीदें, उसको जो है कंफर्म करें आप। तो ये कैसे वो लगेगा बटन, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। आपका ये ऐड तैयार हो गया है तकरीबन। तो यहाँ पे ऐड सेट में मैं जाता हूँ, ऐड सेट के कन्वर्सेशन में जहाँ पे हमने वो चेंज किया था, पेज का जो है वो चेंज किया था। यहाँ पे ऊपर जो है इसके अंदर ऑप्शन एक ये भी रह गया है कि ऑन यूर ऐड मैसेजिंग एप्स। आप जो है लोगों को इंगेज जो करना चाहते हैं वो अपने ऐड के ज़रिए करना चाहते हैं, अपने ऐड के ज़रिए करना चाहते हैं, जो ऐप के ज़रिए आप में को मैसेज आएंगे उसके ज़रिए नहीं करना चाहते। तो ये ऐड जो है वो आपके जो इंगेज होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो वो इसके ज़रिए होगा। तो ये बहरहाल आपका जो ऐड तकरीबन तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। तो प्रीव्यू आपने कर लिया, देख लिया आपने कैसा मतलब ऐड तैयार होता है, किस तरह वो जो है उसको करते हैं, इसको कैसे पब्लिश करना है और इसको आगे कैसे चलाना है, और अपना जो बजट कहाँ से हमने इसको फेसबुक को पे करना है, तो वो इंशाल्लाह आपको अगली क्लास के अंदर सिखाया जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो ऐड है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये ऐड आपकी जो सेटिंग आप इसकी करेंगे या आपकी उसके अंदर सेव रहेगी ऐप के अंदर, आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये प्राइमरी टैक्स हमने लिखा था, और जो है ये देखें तो जो प्राइमरी टैक्स लिखा था, स्पॉन्सर्ड के नीचे जो टैक्स लिखा होता है वो टैक्स यहाँ पर आता है। और नीचे जो है आप वहाँ पर लिख सकते हैं गेट ऑफर नाउ, बुक नाउ का बटन आप लगा सकते हैं। वहाँ पे अगर व्हाट्सएप आपका अटैच है तो व्हाट्सएप का आपका आइकन आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप इस तरह ये करें इसकी प्रैक्टिस। तो मज़ीद इसके बारे में जो भी कुछ तफसील बाकी है, तो यानी कार्ड हमने कैसे अटैच करना है
और कैसे हमने जो है वो पेमेंट करनी है और कैसे ऐड चलता है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए अगली क्लास तक के लिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।